अभय कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। गाइस टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ CHS 2019 बिलोंग्स टू क्लास 9th। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2019 में आए हुए थे। ठीक है, या कह लीजिए 2019 का पूरा क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर सीट है या फिर आंसर की है या पूरा सोल्यूशन है, जो भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, दोनों हम बोल दे रहे हैं, दोनों में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 37 पेंस एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर इज ₹320 while 53 पेंस एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹400, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंस इज। यदि 37 कलम व 53 पेंसिल की कुल कीमत 320 रुपये है, जबकि 53 कलम व 37 पेंसिल की कीमत 400 रुपये है, तो 2 कलम की कीमत कितनी होगी। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना अपना एक लॉजिक होता है, यहाँ पे भी एक लॉजिक है छोटा सा। देखिए 37 पेन की बात हो रही है, अगर एक पेन का हम कीमत x मान ले तो 37 पेन का कितना होगा, 37x होगा। उसके बाद पेंसिल की बात करते हैं तो एक पेंसिल का हम मान लेते हैं y रुपये है, तो 53 पेंसिल का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 53y, और पूरा कितना लग रहा है हमारा 320 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं दोबारा इनके दूसरे स्टेटमेंट की, तो ये कह रहे हैं 53 पेन करना है और 37 पेंसिल करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 53x कर लेंगे और 37 क्या कर लेंगे इस y कर लेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 320। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास और x और y दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका सेम सम आ रहा हो, यानी उनको जोड़ने पे सेम नंबर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 90 और ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 और ये कितना आ जाएगा y, और ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 400 था, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 400 है। तो ये 400 में अगर आप 320 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 720, यहाँ पे आपका 400 है। ठीक है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर 320। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 90 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना मिल जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 90, इट विल गिव यू 8। भाई 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 72 कितने बार में कटेगा, 8 बार में। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, एक्चुअली यहाँ से 90 हमने ट्रांसफ़र कर दिया था उस साइड, बट यहाँ पे लिखना भूल गए थे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसके बाद देखिए एक छोटा सा काम आपको और करना है, इस x प्लस वाई में आपको y को बराबर कर लेना, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y को बराबर कर लेंगे ताकि y कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन था आपका ये था 37x और प्लस 53y, ठीक है, बराबर में कितना था 320। ठीक, दूसरा इक्वेशन जो अभी आपका आया था वो था x प्लस वाई बराबर 8। ठीक, अगर हमें y को बराबर करना है, y के कोफिशिएंट को बराबर करना है, तो इसमें देखिए y में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 53 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम केवल y में ना करके पूरे इक्वेशन में 53 का गुणा कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, x में 53 का गुणा करेंगे 53x हो जाएगा, और अगर हम लोग 53 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53y हो जाएगा, बराबर 53 में अगर हम 8 का गुणा करें, देखिए 3/24 हो जाएगा और 5/40, 40 तो 42, यानी 424 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 53 और 53 दोनों बराबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को प्लस और एक को माइनस बनाने के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको 2 मान लेते हैं, एक में से 2 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर अगली बार अगले टर्म में 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 424 में से 320 घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 104 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53 में 37 जाएगा, 16 बचेगा, दोनों साइड में माइनस आएगा और ये माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों साइड से, इधर वाई एक्स रहेगा। तो 16x की वैल्यू अगर 104 है, तो हमें चाहिए कितने गाइज, हमें चाहिए आपको, हमें 2 कलम का रेट बताना है। कितने कलम का रेट बताना है, 2 कलम का रेट बताना है। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 104 बटे में 16। ठीक है, 2 कलम का रेट बताना है यानी 2x का मान बताना है, तो फाइनली हमें 2x की जो वैल्यू मिलेगी वही अपना आंसर होगा, और वो कितना होने वाला है, देखिए वो हो जाएगा आपका 104 बटे में 16 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, और 8 से 104 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज 13। तो 2 पेन का जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 13 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो आंसर होगा ऑप्शन सी, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझा के करने में 4 मिनट लग गए हैं, लेकिन अगर आप अगर स्टेप वाइज करेंगे इसको तो ये आपका 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और क्वेश्चन के स्टेप्स आपको कट करने होंगे, ठीक है, सारे स्टेप्स आपको सॉल्व नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Then the first number is। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजीली करने वाले हैं। यहाँ पे पहले तो आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर एक संख्या दी जाती है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर दिया जाता है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो 10x प्लस वाई का होता है। ये समझा दूँ मैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 94, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 90 प्लस 4 बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए 10 इंटू, इसको हम 90 को अगर 9 लिख दें 10 इंटू 9 और ये 4 ऐसे ही रहे एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि 4 अपना यूनिट डिजिट था, 4 क्या था यूनिट डिजिट, और इसको हमने मान लिया y, यूनिट डिजिट को हमने क्या मान लिया दोस्तों y मान लिया। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 जो था ये था टेंस डिजिट और इसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो इस तरीके से x और y 2 डिजिट्स हो जाएंगे, जिसमें x हमने माना है टेंस डिजिट और y माना है हमने वंस डिजिट। तो इस बेसिस पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा 10x प्लस वाई का फॉर्मेट, ठीक। तो कोई भी 2 डिजिट्स जिनमें x और y हो और x का अगर हम टेंस डिजिट मानते हैं और y को वंस डिजिट, तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये 2 डिजिट का नंबर हमने सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये 10x प्लस वाई है। इसके बाद फिर देखिए इसका कह रहे हैं कि जब हम इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं, मतलब जहाँ पे x लिखा है वहाँ y कर लेते हैं और जहाँ y लिखा है वहाँ पे x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे हमारा जो सम है वो 110 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 11x हो जाएगा और 11y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 110। इस तरीके से x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, ये 11 दोनों में कॉमन हो जाएगा और कॉमन होके फिर इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई का मान हो जाएगा दोस्तों 10। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारे हैं, चारों को चेक करते हैं कि x प्लस वाई का मान 10 कहाँ आ रहा है। अगर ये x है तो ये y है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 आ जा रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे आपका 64 है 6 एंड 4, तो यहाँ पे भी देखिए 4 और 6 और 4 कितना आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे भी आपका 10 आ रहा है, मतलब ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में देखिए ये 8 और 4 12 और ये 9 और 2 11, इन दोनों का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये आंसर हो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमारे दोनों स्टार्टिंग के ही ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, हिंदी में मैं क्वेश्चन बोलना भूल गया, आप एक बार देख लीजिए हिंदी में क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है, ठीक है, जिसमें यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों के योग का 5 गुना से 4 अधिक हो जाती है, तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला कंडीशन था योग वाला वो तो हमने कर लिया। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर योग होगा, शॉर्टकट भी कर सकते हैं इसका हम लोग, कहीं भी अगर योग होगा तो हम उसको 11 से भाग देंगे, और कहीं भी अगर दोनों संख्याओं का अंतर देता है उनको पलटने पर तो हम क्या करते हैं उसको 9 से भाग देते हैं। जैसे अंतर बटे में क्या करते हैं हम लोग 9 करते हैं, और योग बटे में क्या करते हैं हम लोग 11 करते हैं। इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें दोनों अंकों का योग मिल जाता है, संख्याओं का नहीं, किसका, अंकों का योग मिल जाता है, ठीक है। अंक मतलब जैसे ये 8 और 4 9 और 2 इनका योग मिल जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इन दोनों अंकों का योग तो निकाल लिया था 10, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं आगे। यदि पहली संख्या से 10 घटा दिया जाए तो हम ये दोनों ऑप्शन को ले लेते हैं, 46 एंड 64 को ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों में से 10 को घटा लेते हैं, ठीक है। 10 घटाने में देखिए यहाँ कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 54 आ रहा है। करें यदि दोनों संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक होगा। तो पहली संख्या हो चाहे अंतिम संख्या हो, दोनों संख्याओं का जो अंकों का योग होगा वो सेम होगा, और अभी हमने निकाला है कि दोनों कितना है 10 है। देख लीजिए x प्लस वाई का मान हमने कितना निकाला है 10, और x और y ही तो दोनों अंक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये कह रहे हैं प्राप्त संख्या पहली संख्या के अंकों के योग से
5 गुने से, अंकों का योग 10 है, 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा 50, उससे 4 अधिक है, यानी कि 50 और 4 कितना 54। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये तो आपका गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बेसिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अंकों के योग से। ठीक है, तो अंकों का योग कितना है 10 है, इसका 5 गुना करेंगे 50 आ जाएगा, और 4 अधिक है कितना आ जाएगा 54। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि 10 घटाया गया था, 10 आप जोड़ लीजिए, 10 जोड़ा आपने तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये आपका एक ट्रिकी मेथड भी हो गया, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मेंटल मैथ्स के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 64। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6 देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन इज। देखिए एक फिर से पढ़ लेते हैं इसको हिंदी में। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, तथा जब अंश और हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। इस बेसिस पे बताइए कि भिन्न क्या है। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए मान लेते हैं कि इसमें जो अंश है भिन्न का वो कितना है x है। ठीक है, तो इसका जो हर कितना हो जाएगा, हर देखिए ये हो जाएगा इसके 2 गुने से, हर का अंश का 2 गुना कितना होगा 2x, 4 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये आपको मिल गई भिन्न। भिन्न कितनी हो गई आपकी x/2x+4। अब कह रहे हैं कि इन दोनों में से 6 घटाया जाता है, तो इसमें से भी 6 घटा लीजिए और इसमें से भी 6 घटा दीजिए, तो हमें कितना मिल जाता है अंश का हर जो है अंश का 12 गुना हो जाता है। तो अगर हम अंश को 1 मान ले तो हर कितना हो जाएगा अपना 12 गुना, यानी 1 का 12 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन को यानी इसी समीकरण को हल करना है, जिसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। और ये आप जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा x-6 बटे में हो जाएगा 2x-2 इक्वल टू हो जाएगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए अब। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 12x-72 इक्वल टू हो जाएगा 2x-2 सॉरी ये +2 हो जाएगा, नहीं 2x-2 ही रहेगा। तो इस तरीके से देखिए 12x होगा माइनस होगा ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 72 - 2। इस तरीके से ये 70 होगा और ये कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 10x इक्वल टू 70। इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं। अगर 10x इक्वल टू 70 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70/10, बिकॉज 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और जब हम राइट साइड में सेंड करेंगे इसको तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 7 हो जाएगी। मतलब भिन्न का जो अंश है वो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो आ चुका है। अगर आप ऑप्शन देख लें यहीं पे तो आपको आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आगे हल करके हर का भी मान निकालेंगे। देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है यहाँ पे 7/18 यही सही होगा, क्योंकि और भी किसी में अंश में 7 नहीं है, बाकी सब में अंश में 7 नहीं है। एक ऑप्शन बी में 7 है लेकिन वो हर में दिया हुआ है। चलिए भी हम हर की बात करते हैं, हर कितना होगा। तो ये कह रहे हैं पहला कंडीशन जो देख लीजिए ध्यान से, हर जो है वो अंश से 2 गुने से 4 अधिक है। अंश आपका 7 आया था तो अब इसमें 2x+4 में आप 7 रख लीजिए x की जगह पे, +4 कर लीजिए, 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से जो भिन्न बनेगी आपकी वो 7 बटे में कितनी हो जाएगी 18। क्यों, क्योंकि अंश बटा हर लिखना हमें, अंश इसमें 7 होगा और हर क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। देखिए क्या कह रहे हैं, 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be twice as old as his son, then the present age of the father is। देखिए यहाँ पे 3 बातें हैं, 10 years ago और फिर 10 years बाद में, और बाकी हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट की। ठीक है, तो देखिए अभी 10 साल पहले जो रेशियो था, प्रेजेंट से 10 साल पहले, वो रेशियो कितना था, वो 1 और 12 का रेशियो था, यानी 1:12। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये x होगा और ये कितना मान लेंगे, इसको हम लोग 12x मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ये 10 साल और ये 10 साल टोटल मिला के कितना हो गया 20 साल।
20 साल बाद जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1:2 का। तो हम इसी को बस हल कर लेंगे, इसमें हम 20 जोड़ लेंगे और इसमें भी 20 जोड़ लेंगे, तो जो नया अनुपात बनेगा इनका और इनका वो कितना आएगा 1:2 का आएगा। तो इस तरीके से जो सवाल हल करने का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या आएगा, देखिए x + 20 अपॉन 12x + 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1/2। ठीक है, ये क्यों हुआ फिर से समझिए, ये 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान से 10 साल पहले और वर्तमान से 10 साल बाद। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि अगर आप प्रेजेंट में 25 साल के हैं मान लीजिए, तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे 20 साल के रहे 15 साल के रहे होंगे, और अभी से 10 साल बाद आप कितने के होंगे 35 साल के। देखिए 15 और 35 में कितने का अंतर हो रहा है 20 का अंतर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों को कंबाइन करके 20 साल लिखा हुआ है। तो इस बेसिस पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2x मिलेगा और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12x + 20। हमने कैसे किया इसको गाइज, आप जानते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिर्यक गुणा। अब देखिए ये 12x माइनस ये हो जाएगा आपका 10x और इक्वल टू हो जाएगा 40 - 20, देयरफॉर दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 12x - 2x, सॉरी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10x, दैट इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x का मान हमें कितना मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया, मतलब कि 10 साल पहले, वर्तमान से 10 साल पहले जो आयु पुत्र की थी वो कितनी थी 2 साल की। तो वर्तमान से 10 साल पहले पिता कितने साल के होंगे दोस्तों, वर्तमान से 10 साल पहले पिता हो जाएंगे आपके इनके 12 गुना, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी पिता 24 साल के थे तो पुत्र कितने साल का था 2 साल का था। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए वर्तमान की उम्र पूछी गई हमसे। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, तो इस 10 साल पहले वाले में हम 10 जोड़ लेंगे केवल, हमारा आंसर आ जाएगा, पुत्र हो जाएंगे 12 साल के और पिता कितने के हो जाएंगे 34 साल के। ठीक है, हमसे एज ऑफ फादर पूछा गया था, तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा गाइस 34 साल, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको आप खुद से पहले करने की कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिएगा ताकि आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस बन सके। हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो बाकी जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे आगे 2019 वाले, ठीक है, उनको हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।